राह चलते या किसी पार्क में बैठे अचानक कोई अजनबी आपके सामने आ जाए और मदद का सवाल करे और आप बेसाख्ता बगैर कुछ सोचे समझे इसकी हर बात मानते जाएं तो जान लें आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं और आपके सामने आने वाला शख्स शोबदाबाज ग्रोह का एक रुकन है। लाहौर में ऐसे गैंग्स मुतहर्रिक हैं और ये तरीका वारदात तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं हूं जहांगीर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम स्टोरीज। अच्छा, ये आपने कई दफ़ा देखा होगा, बल्कि ये इस तरह के वाक़यात आपको माशरे में हमारे बहुत सारे लोग बताएंगे जिन्होंने ख़ुद या जिनके किसी रिश्तेदार, दोस्त, पहचान वाले के साथ ये वाक़या हुआ है। लाहौर में पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम ने एक ऐसे ही गैंग को गिरफ्तार किया जो शहरियों को हिप्नोटाइज करके लूट लेता था। पुलिस जैसे ही इस गैंग को गिरफ्तार करके ले जाने लगी तो इंचार्ज समेत टीम में शामिल तमाम अहलकार नफ्सियाती दबाव महसूस करने लगे। एसएचओ ने पकड़ा, लेके आए इंटरोगेशन के दौरान, और जब उसको गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे तो शायद वो साइकोलॉजिकल कोई इफ़ेक्ट हो सकता है या एसएचओ के जहन में ये चीज़ हो सकती है, जो गाड़ी चलाने वाला ऑफिसर है उसके जहन में ये हो सकती है, लेकिन उनको ये लगा कि उनकी इस दौरान, गिरफ्तारी के दौरान, उनको लेके आने के दौरान और इंटरोगेशन के दौरान उनकी तबीयतें भी ख़राब हो गई। शोबदाबाज कहें या नौसरबाज, पुलिस इन गैंग्स के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात इस्तेमाल करती है और इनका तरीका वारदात चोर डाकुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये गैंग्स लूटने के लिए असलहा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि इनका हथियार एक झूठी कहानी होता है। कहानी सुनाने के दौरान ये मखसूस इल्म या अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि सुनने वाला कुछ देर के लिए अपनी सोच समझ का तवाज़ुन खो बैठता है और इनकी हर बात मनो अन तस्लीम करता है। तरीका वारदात ये होता है कि आपके पास कोई बंदा आता है, जो वो ग्रुप होता है, ये हमेशा काम करते हैं 3-3, 4-4 लोगों के ग्रुप में, देख रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, और इनके मुताबिक जो बंदा सबसे ज़्यादा समझदार या चालाक लगता है ये उसको टारगेट करते हैं। ये सीधे आदमी को नहीं करते। जो उनको लगता है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये बात को समझने वाला है, ये उसके पीछे जाते हैं। तो ये आके बातचीत के अंदर कोई इस तरह की इनके पास चीज़ें हैं इस तरह की कि वो हिप्नोटाइज़ कर लेते हैं। हिप्नोटिज़म ज़ाहिर है एक इल्म है, लोगों को, किसी को अगर आता है और वो इसका मिसयूज़ कर रहा है, तो ये चीज़ जब कही जाती थी तो मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद भी मैं इसके ऊपर कंफ्यूज ज़रूर होता था कि ये कैसे हो सकता है आज के ज़माने में। मल्टीपल टाइम्स लोगों ने शिकायत की कि ऐसे हो रहा है, और हमने पर्चे भी दिए, बहुत सारे पर्चे दिए, और जब उनसे मुद्दई से बात होती है तो वो बताता है कि मुझे उन्होंने कहा ये पैसे किसी के गिरे हुए मिले। अब मुद्दई बैंक से निकल रहा है, उसको वो बताते हैं कि ये पैसे किसी के गिरे हुए मिले तो ये आपके तो नहीं हैं। अगर तो मुद्दई लालच में आ गया और उसने कहा मेरे हैं, तो वहाँ तो वो फ़ौरन फंस गया। वो एक और बंदा आएगा, फिर वो कहेगा वो मेरे पैसे गिरे थे, तो वहाँ पे वो फिर उनके साथ कसम, कुरान और ऐसी बातें करके उसको ट्रैप करते हैं बातों में। अगर वो कहता है नहीं मेरे नहीं हैं, तो फिर ये उसको कहते हैं कि जी ये किसी के होंगे तो चले आएँ तलाश कर लेते हैं, इधर ही फिर रहा होगा बंदा। वो भी शरीफ आदमी साथ चल पड़ता है उनकी बात में आके। इसके ऊपर फिर तीसरा बंदा आता है, वो उनसे इस तरह की स्टोरी, कोई हदीस सुनाएगा, कोई कुरान की कोई आयत बताएगा, प्रिटेंड करेगा कि वो बहुत बड़ा वो आलिम है या इस तरह की चीज़ है, और वो फिर चंद बातें करेगा, बातों बातों में वो शरीफ आदमी जो भी शहरी है वो हिप्नोटाइज हो जाता है और फिर वो जो कहते हैं वो करना शुरू हो जाता है। टारगेट की बात की जाए तो नौसरबाजों के ये ग्रोह किसी आम आदमी को टारगेट नहीं करते, बल्कि पढ़े लिखे और समझदार अफराद को निशाना बनाते हैं। ऐसा शायद इसलिए किया जाता है कि बाशऊर लोग इनके तरीक़े वारदात में इस्तेमाल होने वाली बात या कहानी सुनने को तरजीह देते हैं। शोबदाबाजों के ये गैंग्स स्कूलों की पार्किंग, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केट्स के इर्द गिर्द ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं। हाल ही में बैंक से निकलने वालों को टारगेट करने के रुझान में इजाफा हुआ है। ये काम स्कूलों की पार्किंग्स में ख़वातीन बच्चों को लेने आई हैं, गाड़ी में बैठी हैं, वो फ़कीर नॉक करता है और उसके बाद वो, अगर उसने कोई इस तरह के हिप्नोटिज़म वाली चीज़ कर दी तो वो खातून पर्स से पैसे निकाल के देती जाती है, वो स्टॉप नहीं करती जब तक उसको कोई रोके नहीं, कोई आ गया तब रोका। ये सारी बातें सुनने में आती थी, थोड़ी सी अनबिलीवेबल भी लगती हैं, लेकिन
इसके ऊपर फिर हमने काम शुरू किया, कैमरों के ऊपर काम शुरू किया। बैंक से निकल के आमतौर पे ये टारगेट कर रहे थे बैंक से निकलने वाले लोगों को। वो पूरा तरीक़ाकार इनका हमने काफ़ी मुद्दइयों से सुना, कहाँ से आते हैं, रक्षा साथ होता है, रक्षे का नंबर क्या है, वो सब चीज़ें जब मिल गई तो फिर इनको बाकायदा इन पे कार्रवाई हुई, ये पकड़े गए। फिर तरीका वारदात पूछा गया, फिर ये सारी ये कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, कितने सालों से ये कर रहे हैं। 20-30 साल से ये बंदा ये काम कर रहा था। पुलिस ने जिस गैंग को गिरफ्तार किया, इसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि अरसा 20 साल से इस तरीका वारदात को इख्तियार करके सैकड़ों शहरियों को लूट चुका है। इससे कबल भी इस गैंग को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद इस गैंग ने न सिर्फ अपनी वारदातें जारी रखी बल्कि इसमें मजीद जिद्दत भी लाते गए। ऐसे गैंग्स और तरीका वारदात से मुतासिर होने वाले आम तौर पर ना पुलिस को शिकायत करते हैं, ना ही मुकदमा दर्ज करवाते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि मुतासरा अफराद महज अपनी लापरवाही और बेवकूफ़ी को ऐसे गैंग्स का निशाना बनने की वजह करार देते हैं। इस तरह के मामलात में हमारा शरीफ शहरी ये समझता है कि क्योंकि ये मेरी अपनी एक तरह से सादगी में या मेरी अपनी बेवकूफ़ी से हो गया है, तो बहुत सारे लोग शिकायत नहीं करते। लेकिन आपने उन जो कुछ इस बारे में एक वीडियो पहले भी बनी थी, आपने उसके नीचे कमेंट्स अगर पढ़ें तो उसके अंदर बेशुमार लोगों ने कहा है कि यस, हमने ये विटनेस किया है, हाँ ये जानते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरे हज़ारों कमेंट्स उसके ऊपर ये हैं कि ये बिल्कुल ये होता है। तो बहरहाल एक ये हकीकत है, ये गैंग था, इसके ऊपर काम भी किया और उनका रिकॉर्ड भी काफ़ी सारा था। तो ऐसे तमाम लोगों पे नज़र भी रखे हुए हैं। इनसे मिलते जुलते और किसी जगह पे अगर ऐसी कोई इत्तला आती है तो हमारे शहरियों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जितनी भी अनयूजुअल चीज़ है पुलिस को ज़रूर बताएं। ये माशरे के अंदर बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारी नौसरबाजी, बहुत सारा ऐसा क्राइम, गन क्राइम पे हम काम करते हैं, परेशान होते हैं, उस पर मेहनत करते हैं। माशरे के अंदर वो वायलेंट क्राइम कम कर दिया, लेकिन ये जो हकीकत है, कोई नौसरबाजी है, चीटिंग है, फ्रॉड है, इस किस्म की शोबदाबाजी है, ये भी चल रही हैं। इसके ऊपर भी आप ज़रूर नोटिफाई करें, हम उस पर काम भी करेंगे, ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार तक भी पहुँचाएँगे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सीसीडी के क़याम और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की बदौलत लाहौर समेत पंजाब भर में मुसल्लह जराइम की शरह में कमी आई है, लेकिन फ्रॉड, नौसरबाजी और शोबदाबाजी जैसे वाक़यात तेज़ी से रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनकी रोकथाम के लिए सरकारी सतह पर इक़दामात के अलावा इनफरादी शऊर की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।